कैसे आप लोग? आज आप लोग ये लेकर आए शानदार फिजिक्स का सेट, बड़ा मजा आने वाला है। हंसते हंसते याद करके जाइएगा, नाम भी लीजिएगा मेरा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दूर दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है वह चश्मा पहनता है, यानी चश्मा का प्रयोग करता है। उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? कौन सा लेंस लगा होता है? तो उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस होता है। देखिएगा, दूर दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है, जो चश्मा पहले रहता है, ऐसे ऐसे करके चश्मा पहले रहता है सब, उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। क्यों? क्योंकि वह दूर की वस्तु क्या करेगा ना, दूर की वस्तु खूब स्पष्ट रूप में देख लेता है। दूर के कोनो अगर ब्रिज में चिड़िया बैठी होगी ना, ऐसे ऐसे करके ताकेगा, ताके देख के बता देगा हाँ भाई वह होते बैठल है। लेकिन नजदीक की जब बात आती है तो ऐसे 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 करके देखना क्या करता है, शुरू कर देता है। नजदीक की कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब एक अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष में। देखिएगा, निकट दृष्टि दोष वाला क्या होता है, निकट की वस्तु खूब बढ़िया पढ़ के बता देगा, लेकिन जब दूर की बात आएगी तो ऐसे 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 करेगा। अगर दूर के दिखाइए क्या करता है, नहीं पड़ता है। तो एग्जाम में बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि भाई निकट में कौन लेंस से बना चश्मा का प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस से बना चश्मा का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यहां पे ट्रिक बताने वाले हैं, कभी मत भूलाइएगा, मेरा नाम लीजिएगा। आइए देखते हैं एक चीज, यह देखिएगा, बीमारी से बढ़कर इलाज। बीमारी से बढ़कर क्या? इलाज। अब जब बीमारी से बढ़कर इलाज है तो दूर दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, दूर में कौगो दूगो है। जब दूगो ही है तो बीमारी से बढ़कर क्या होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। तो दूर में उत्तल, अब देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें कौगो हो गया, 3 गो हुआ ना, बीमारी से बढ़कर इलाज। अब देखिए, अब निकट की बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले को। तो निकट में हुआ 3, इलाज में देखिए 4 हुआ ना, यानी बीमारी से बढ़कर क्या, इलाज। अब मत भूलाइएगा एग्जाम में, इस ट्रिक में याद रखिएगा। अब जहां भी आएगा तो बीमारी से बढ़कर इलाज, अगर बीमारी 2 गो तो इलाज 3 गो, बीमारी 3 गो तो इलाज गो 4 गो, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। और समतल दर्पण का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है, इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, आभासी बनता है, सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी और क्या, सीधा बनता है। और प्रतिबिंब का जो साइज होता है ना, वस्तु के साइज का होगा। अगर वस्तु इतना बड़ा होगा तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, इतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगा दर्पण होता है। जब भी आप गाड़ी में बैठते होंगे तो देखिएगा, चालक के सामने ऐसे कुछ शीशा लगा रहता है। जहां बैठता है ना ड्राइवर, वो के सामने शीशा लगा रहता है। ससुरा बड़ा खतरनाक होता है सब, कोनो ड्राइवर, कोनो ऑटो वाला में देखिएगा, अगर लड़की बैठल होती है ना तो ससुरा वही पर से देख के लाइन मारना शुरू कर देता है ओकरा। लाइन मारते मारते ले कोई ठोक भी देता है सब। बड़ा खतरनाक भी होता है सब। तो वो देखिए, उस शीशा का दुरुपयोग करता है, उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, दुरुपयोग करता है। देखिए क्या होता है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगा दर्पण होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का खासियत क्या होता है कि यह प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा कर देता है। कैसा कर देता है? छोटा कर देगा, सीधा बनाएगा, छोटा बनाएगा एकदम सीधा। और सीधा बनाने के साथ देखिए क्या करता है कि अब विस्तृत क्षेत्र को क्या करता है, विस्तृत क्षेत्र को, खूब बड़ा क्षेत्र जो होता है उसको क्या करता है, एक छोटे रूप में उसको क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है। इसीलिए समझिए कि जो क्या होता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा दर्पण होता है वह क्या होता है, किसका बना होता है, तो किसका, तो उत्तल दर्पण का क्या होता है, बना होता है। याद रखिएगा, भूलाइएगा मत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब होता है क्या कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह बना होता है। अब सर्च लाइट की बात होती है तो देखिएगा, अब देखिए खाद्यान्न उद्यान में कोई काम करता है ना, तो अगर मुड़िया पे ससुर क्या करता है, पर ये लाइट बोलने रहता है, हे पर ये भेजवा पर लाइट का कर रहता है, इधर धो के पहन लेता है, सब ऊपर ही पर लगा रहता है, ऊपर क्या होता है, लगा रहता है। अब उसी को कहते हैं हम लोग सर्च लाइट। क्या कहते हैं? सर्च लाइट। तो सर्च लाइट में उसका परावर्तक सतह बना होता है तो अवतल दर्पण का बना होता है। अब क्यों बना होता है, क्यों अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं? उसमें उसका रोशनी जो होता है ना, दूर तक फैल जाता है। क्या होता है? दूर तक उसका रोशनी क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जब दूर तक क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो वस्तु जो कहीं भी रहता है ना, मान लीजिए वहां है वस्तु,
पटाख दे जब इतना करता है, मुड़िया इतना नीचे करता है ना, तो उसको पटाख दे क्या पड़ जाता है, ओके दिखाई पड़ जाता है। जब दिखाई पड़ जाता है कहता है हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, कहना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, खोज लेता है। वो क्या कर लेता है, खोज लेता है। इसीलिए कौन सी अवतल दर्पण का उपयोग, उसका जो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का जो क्या होता है उपयोग होता है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह में किया जाता है। याद रखिएगा, भुलाइएगा मत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। देखिएगा आप लोग कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों की, कितने रंगों की, 7 रंगों की एक रंगीन क्या होती है, पट्टी प्राप्त होती है। यानी रंगीन 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी क्या हो जाती है, प्राप्त होती है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण, यानी जिसको हम लोग क्या वर्णपट या स्पेक्ट्रम के नाम से क्या करते हैं लोग जानते हैं। अब देखिएगा एक चीज देखिएगा, वो तो स्पेक्ट्रम हो ही गया। अब प्रिज्म की अगर बात करते हैं हम लोग, प्रिज्म की बात करते हैं, तो प्रिज्म में सतहों की संख्या क्या होती है, 5 गो होता है। उसमें सतह की संख्या कितना होता है, 5। याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि प्रिज्म में सतहों की संख्या कितना होता है, 5 होता है। जिसमें क्या होता है, 2 गो त्रिभुजकार होता है, 2 गो त्रिभुजकार होता है, और 3 गो जो होता है ना आयतकार होता है। याद रखिएगा कि प्रिज्म में 5 गो सतह में 2 गो त्रिभुजकार और 3 गो का आयतकार होता है, उसको याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग के किरण का झुकाव क्या होता है, अधिक होता है। बैगनी रंग के किरण का झुकाव क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है। जब सबसे उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो उसका विचलन क्या होता है, कम होता है। विचलन क्या होता है, कम होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बैगनी रंग का कम होता है तो उसका विचलन क्या होता है, अधिक होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव क्या होता है, अधिक होता है, तो वह क्या होता है, बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए लेंस की बात अगर करते हैं तो फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस की। किसका होता है, उत्तल लेंस की। ठीक है ना। और अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस उसकी जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। याद रखिए एग्जाम में पूछता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो क्या होती है, धनात्मक होती है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इंदुकता को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो यह होता है का सिलिंड्रिकल लेंस होता है। ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होता है, बेलनाकार लेंस। क्या होता है, बेलनाकार लेंस। याद रखिएगा बेलनाकार लेंस होता है। अब देखिए यह बेलनाकार लेंस होता है। अब क्या होता है कि देखिएगा जिस व्यक्ति को अमीनदुक्ता हो जाएगा ना, अगर मान लिया जाए कोनो व्यक्ति है और उसको क्या हो जाता है, अमीनदुक्ता हो जाता है, तो जब वो रोड पे क्या करेगा ना, वो एक चीज यहाँ पे देखिए, वो क्या करेगा, ऐसे रहेगा ना, अगर ऐसे रहेगा तो दिखाई पड़ जाएगा। 6 चीज में रखा रहता है ना तो उसको दिखाई पड़ जाता है। लेकिन अगर देखिएगा अगर ऐसे रहेगा ना, अगर ऐसे, तो उसको ऐसे दिखाई पड़ा, क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि जब वो देखिएगा इस रोगवा से, रोगवा ही बड़ी खतरनाक है, इसको पागलपन वाला रोग कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, पागलपन वाला रोग कहा जाता है। आपको ये कहा है पागलपन वाला रोग कहा जाता है। उसको जब बाइक चलाएगा ना, बाइक के बाद जब ऐसे ऐसे करके चलाएगा ना, तो रोडवा ना तिरछा दिखाई पड़ेगा, तब तिरछा लेके जाएगा ना, पड़ा है करोगे क्या कर देगा, ठोक देगा वो। अब ठोक देगा तो दुर्घटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा। तो इसीलिए जो जिस व्यक्ति को यह बीमारी पकड़ता है उस व्यक्ति का कहा जाता है कि मानसिक संतुलन क्या हो गया है, बिगड़ गया है। क्या हो गया है, बिगड़ गया है। तो यहां पे उस व्यक्ति को जो चश्मा बनता है वह कौन लेंस का बना होता है, तब बेलनाकार लेंस का। कौन लेंस का बना होता है, बेलनाकार लेंस का क्या होता है, बना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा दर्पण का क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जब मोटर गाड़ी चलाया जाता है ना, तब पीछे का ट्रैफिक, यानी कहां पीछे ट्रैफिक है कि नहीं है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रतिबिंब जो होता है वह क्या करता है कि छोटा कर देता है, उत्तल लेंस में छोटा कर देता है। और जब लेंस में क्या करता है, प्रतिबिंबों को छोटा कर देता है,
और छोटा करने के बाद वो क्या करता है, B3 जोन क्षेत्र वह होता है ना, उसको प्रतिबिंब वो छोटा करके वो क्या कर देता है, दिखा देता है। इसीलिए मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग किया। एक बात देखिएगा आप लोग, यहां पे गौर कीजिएगा, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कोनो गाड़ी वाला होता है ना, खूब ससुरा रेस लेके एकदम भागल शुरू कर देता है, ऐसा ऐसा गोल 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 लेके भागना शुरू कर देता है। जब गोल गोल लेके भागना शुरू कर देता है ना, तो पिछवा तरफ आइनुआ में देखता है कि हमारा से कोनो आगे ना बढ़ रहा है, आगे ना बढ़ रहा है। जब कोनो आगे बढ़ता है ना, तो ऐसे देखले रहता है, अब पटाख दे गो, जब वो आगे आता है ना, सो दे करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। क्या है कि पिछवा को ट्रैफिकवा देखता है कि हमारे से कोनो आगे ना निकल रहा है, अब पिछवा ताकते ताकते कोनो में क्या कर देता है, ठोक यो देता है। यो देखे होंगे लोग, तो सबसे ज्यादा यो होता है, वो उससे आगे निकलने के चक्कर में उसको क्या कर देता है, ठोक देता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत जो मोटर होता है ना, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल। एग्जाम में एक चीज और देखिएगा, बड़ा पूछता है, अब फिर इस साल पूछेगा, हम गारंटी भी देते हैं। वो क्या करता है कि विद्युत जनित्र की बात करते हैं, तो विद्युत जो जनित्र होता है, विद्युत जनित्र जो होता है, कौन जनित्र, विद्युत जनित्र जो होता है, यह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यानी यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। याद रखिएगा कि विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और ये जो होता है विद्युत जनित्र होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। इसको याद रखिएगा इस दोनों को। अब आते हैं कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो ऑरस्टेड का नाम सुने होंगे लोग। ऑरस्टेड ने धारा की चुंबकीय प्रभाव की क्या किया था, खोज किया था। एक चीज और देखिएगा, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया था, फैराडे ने किया था। कौन किया था, फैराडे। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज वो कौन किया था, फैराडे ने किया था। कौन किया था, फैराडे ने किया था। याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम लोग, चलते हैं।